अतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काई धौं देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। महाराज जनक ने अपने गुरु शतानंद जी को मुनि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को बुलाने के लिए विश्वामित्र जी के पास भेजा। राम लक्ष्मण जी ने शतानंद जी के चरणों की वंदना करी और गुरु विश्वामित्र के पास बैठ गए। तब विश्वामित्र जी बोले राम जी से, हे तात, चलो, जनक ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिस पर आप कृपा करना चाहेंगे। हरे से मुनि सब सुनि बरबानी, देनी आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर मुनियों के समूह श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, ऐसे सुधि सब पुर बासी न पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने सुनी, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज छोड़ करके रंगभूमि की तरफ दौड़ चले। देखी जनक भीर भय भारी, सोचे सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देव सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ आ गई है, तब उन्होंने सब अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, आप लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो, उन्हें बैठने की व्यवस्था करो। काहि मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। तब वे सब सेवक अधिकारी सभी गए और कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु यानी सभी श्रेणी के जिस तरह का जिसका अवस्था है उस हिसाब से सभी को उनके बैठने योग्य यथा स्थानों पर बिठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाई। गुण सागर नागर बलबीरा,
सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राम और लक्ष्मण जी दोनों राजकुमार वहाँ आए। वह ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उडगन महु जनु जुग विदुपुरी। जिन कह रही भावन जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। दोनों राजकुमार राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं माना तारों गणों के बीच में चंद्रमा शोभित हो रहे हों। और नगर के निवासी और राजा लोग, जिनकी जैसी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी वैसी दिखती है। देखाए रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कोटिल निरपय प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो महान रणधीर राजा लोग हैं वह श्री रामचंद्र जी को इस तरह देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रसी शरीर धारण किए हुए हों। और जो कुटिल राजा हैं वह प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनी पबेसा, तेन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राक्षस लोग भी वहाँ राजाओं के वेश में कपट करके बैठे हुए थे। उन्हें प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान दिखाई देते हैं। और नगर निवासी तो दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला इस तरह देख रहे हैं। नारी बिलो कहीं हर सिंहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। जनकपुर की स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो विद्वान पुरुष हैं वह प्रभु को विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के जो कुटुंबीजन हैं वह प्रभु को इस तरह देख रहे हैं जैसे कोई अपने सगा संबंधी हो, अपना सगा सज्जन संबंधी है। अपना सज्जन जितना प्रिय लगता है उसी तरह से जनक जी के सगे संबंधी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने प्रिय देख रहे हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। महाराज जनक जी अपनी रानियों सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने बच्चे के समान देख रहे हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम और लक्ष्मण योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
हरि भगतन देखे द्वौ भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। रामहि चित्तवा भाय जहि सिया, सो सनेऊ सुख नहीं कथनिया। भगवान के भक्तों को दोनों भाई राम और लक्ष्मण सब सुखों को देने वाले अपने इष्ट देव के समान दिखाई दे रही हैं। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं बनता। और अनुभव तिन कही सकसो, कवन प्रकार कह कवि को। यही विधि रहा जाए जसा भाऊ, तै तस देखे कौशल राऊ। सीता जी के उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह भी उससे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उससे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलातीत श्री रामचंद्र जी को वैसे ही उसी रूप में देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व बिलोचन छोर। सुंदर सांवरे और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। जय श्री राम।